हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम किंगडम एनिमलिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एनिमलिया यानी कि एनिमल्स। तो किंगडम एनिमलिया के अंडर सारे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो सारे एनिमल्स हैं उनकी सिस्टमेटिकली स्टडी करनी है। तो इसीलिए हमने ये जो सारे एनिमल्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है एंड देन वन बाय वन हम उनके कैरेक्टर्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे एनिमल्स को हमने कैटेगराइज किया गया है अलग अलग पार्ट में। वो कैरेक्टर्स के बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं जिसमें मैंने किंगडम एनिमलिया को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है, तो स्टडी करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो किंगडम एनिमलिया, यहाँ पे जो सारे इंडिविजुअल किंगडम एनिमलिया के अंडर आते हैं वो मल्टीसेलुलर है। अभी इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे आर वॉललेस। वॉललेस यानी कि उनकी बॉडी में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ये प्लांट एंड एनिमल के बीच का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वेयर एज एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बल्कि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। अभी ये जो एनिमल्स होते हैं ये हेट्रोट्रोपिक इन नेचर के होते हैं। हेट्रोट्रोपिक इन नेचर के होते हैं यानी कि उनको फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना होता है। अभी हम प्लांट के बारे में देखते हैं। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो प्लांट खुद का फूड खुद बना सकते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो खुद का फूड खुद बना लेते हैं। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे आर हेट्रोट्रोपिक एंड होलोजोइक इन नेचर। होलोजोइक इन नेचर यानी कि सॉलिड फूड इंटेक करने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनको होलोजोइक ऐसे कहते हैं। अभी ये जो एनिमल्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है सेलुलर नेचर। जो एनिमल्स होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है एंड ये जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि मोर देन वन सेल्स इज़ प्रेजेंट इन देयर बॉडी। अभी इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो हेट्रोट्रोपिक होता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हेट्रोट्रोपिक यानी कि जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अभी इनका लोकोमोशन यानी कि इनकी मूवमेंट कैसी होती है, तो होस्ट शोज़ मोबिलिटी बिकॉज ये जो एनिमल्स होते हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ वाई दे शो मोबिलिटी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होते हैं। अभी पहले देखेंगे कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, तो उनकी जो सेल्स होती है वो सेल लेवल तक ही सीमित रहती है, यानी कि उनकी जो सेल्स है वो एग्रीगेट होके या कंबाइन होके उनका टिश्यू नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उनके बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो कंबाइन होके उनका टिश्यू फॉर्म होता है। बट ये जो उनका टिश्यूज़ है ये टिश्यूज़ कंबाइन होके या एग्रीगेट होके उनका ऑर्गन नहीं फॉर्म करते हैं, तो वो हो गया टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर ये जो टिश्यू होते हैं वो एग्रीगेट होके, जो सिमिलर फंक्शन वाले जो टिश्यू है वो एग्रीगेट होके उनका ऑर्गन फॉर्म कर लेते हैं। बट ये जो ऑर्गन है ये ऑर्गन सिस्टम नहीं बना लेता है, ये ऑर्गन लेवल तक ही सीमित रहता है। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गन फॉर्म हुआ है ये ऑर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके या कोऑर्डिनेशन करके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कहते हैं। अभी हम बॉडी सिमेट्री के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई भी एक एनिमल है तो उसकी बॉडी को हम कितने अलग अलग पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, उसको बॉडी सिमेट्री ऐसे कहा जाता है। तो ये जो बॉडी सिमेट्री है उसके भी अलग अलग पार्ट्स है, तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल यानी कि क्या होता है कि तो ये जो स्पॉन्जेस एंड स्नेल्स होते हैं उनकी बॉडी को अगर हमने कोई भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहा और हमने ऐसे एक लाइन बना ली तो उसके दो इक्वल पार्ट
हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को असिमेट्रिक एनिमल ऐसे कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे मान के चलो कि ये एक एनिमल यहाँ पे मैंने बना लिया है, उसकी बॉडी को हमने कोई भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि यहाँ पे ऐसे मैंने ये लाइन बना ली, तो इसके बॉडी के यहाँ पे ये दो इक्वल पार्ट होते हैं। अभी मैंने मान के चलो कि ऐसी लाइन बना ली, तो भी यहाँ पे दो इक्वल पार्ट होते हैं, यानी कि उसकी बॉडी पे हम किसी भी यानी कि हम इसकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी बॉडी के दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेलीफिश। नेक्स्ट वन इज़ अ बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मीन्स क्या होता है? ओनली अ सिंगल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल पार्ट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन और फिश। तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, मान के चलो कि यहाँ पे मैं फ़िश का एग्जांपल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये फ़िश की डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ली है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक ही एक्सिस ऐसा होता है, यानी कि अगर मैं इसको बीचों बीच में से ऐसे डिवाइड करूँगी तो उसकी बॉडी को मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मान के चलो कि मैंने ऐसा उसको डिवाइड कर दिया, ये एक्सिस के हेल्प से मैंने ये जो फ़िश है उसको डिवाइड करना चाहा, तो उसके दो इक्वल पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री यानी कि ओनली अ सिंगल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड फिश। अभी यहाँ पे हम बॉडी प्लान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी प्लान यानी कि क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर एनिमल है उसकी बॉडी किस टाइप से बनी हुई है। तो इसके यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं, वो टाइप्स के हिसाब से फर्स्ट टाइप है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान यानी कि उनके बॉडी के जो सेल्स है वो सेल लेवल तक ही सीमित रहते हैं। उनके जो सेल्स है वो कंबाइन नहीं होते हैं, यानी कि वो एग्रीगेट नहीं होते हैं। एग्रीगेट नहीं होते हैं और टिश्यू भी नहीं बनाते हैं, ऑर्गन नहीं बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बनाते हैं, वो सेल लेवल तक ही सीमित रहते हैं। तो उनको सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान ऐसे कहते हैं। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यानी कि क्या होता है कि ये जो एनिमल्स है उनको इंगेशन के लिए एंड इगेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। माउथ एंड एनस बोथ आर सेम। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ऐसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो ट्यूब लाइक प्रेजेंट होती है, यानी कि ट्यूब लाइक कैविटी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। एंड इनकी बॉडी में माउथ एंड एनस आर टू सेपरेट एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे हम सीलोम के बारे में देखते हैं। तो सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी होती है। एनिमल्स की बॉडी में ये जो सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है उनको असीलोमेट ऐसे कहते हैं। इनकी बॉडी में फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको सूडोसीलोमेट ऐसे कहते हैं। एंड जिनकी बॉडी में एक्चुअल बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको यूसिलोमेट ऐसे कहते हैं। अभी जर्म लेयर के बेसिस पे ये जो एनिमल्स है उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन जो है वो है डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि हमारी जो जर्म लेयर है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुई है, उसमें से दो ही लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जर्म लेयर की एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये दो ही लेयर प्रेजेंट होती है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जर्म लेयर के तीन लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये तीन लेयर कौन से हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो एनिमल्स है उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टडी किए हैं। अभी हमारे टेक्स्ट बुक का ये जो पेज नंबर 29 है यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिए थे, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है। देन यहाँ पे बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री को यहाँ पे उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। असिमेट्रिक यानी कि उनकी बॉडी को हम कोई भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री यानी कि उसकी बॉडी को हम कोई भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड बायलैटरल सिमेट्री यानी कि एक ऐसा एक्सिस होता है जिसके हेल्प से हम वो पर्टिकुलर एनिमल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देन बॉडी कैविटी यानी कि एनिमल्स के अंदर
जो सीलोम प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे ये कैविटी को कैटेगराइज किया गया है। जिनकी बॉडी में ये जो सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है उनको असीलोमेट कहते हैं। जिनकी बॉडी में फॉल्स सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है उनको सूडोसीलोमेट कहते हैं। सीलोम कैविटी एक्चुअल में प्रेजेंट होती है उसको सीलोमेट ऐसे कहते हैं। जर्म लेयर के बेसिस पे एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म, एक्सोडर्म एंड मीजोडर्म ये 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड सेगमेंटेशन इज अनसेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर जो लाइंस प्रेजेंट होती है, अगर वो लाइंस प्रेजेंट होती है तो उनको सेगमेंटेड कहते हैं, एंड अगर उनकी बॉडी के ऊपर वो जो लाइंस है वो एब्सेंट होती है तो उनको अनसेगमेंटेड ऐसे कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ एनिमल बॉडी प्लान। एनिमल बॉडी प्लान में फर्स्ट पार्ट है सेल एग्रीगेट प्लान। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑर्गन्स है, यहाँ पे ये जो एनिमल्स है उनके बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन नहीं होते हैं या एग्रीगेट नहीं होते हैं और उनका टिश्यू नहीं फॉर्म करते हैं। वो टिश्यू, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते हैं तो उनको सेल एग्रीगेट प्लान ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एनिमल्स है उनका एक टाइप है पोरीफेरा, उनके अंदर सेल एग्रीगेट प्लान प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में सैक लाइक सिंगल ओपनिंग होती है और इनका ये जो डाइजेशन है वो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही होता है और इनकी बॉडी में इंगेशन के लिए एंड इगेशन के लिए अलग अलग ओपनिंग नहीं होती है, बल्कि दोनों के लिए भी सेम ओपनिंग होती है। तो इस टाइप की बॉडी जिन एनिमल्स में प्रेजेंट है उनकी बॉडी को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ऐसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है फाइलम निडेरिया। तो फाइलम निडेरिया के जो एनिमल्स है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो यहाँ पे ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में, उनकी जो बॉडी कैविटी है उनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर माउथ एंड एनस ये सेपरेट ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसका एग्जाम्पल्स है एनिलिड्स। तो एनिलिड्स के ऑनवर्ड्स जो भी फाइलम है उनकी बॉडी में ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स के बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।